आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। मध्य भारत में बलुआ पत्थर की एक विशाल अकेली चट्टान खड़ी है और सच मानिए ये कोई मामूली चट्टान नहीं है। ये इतिहास, वास्तुकला और अलग-अलग धर्मों की आस्था का एक ऐसा जीता जागता मोज़ेक है जिसे देखकर हैरानी होती है। आज हम ग्वालियर के किले के इन्हीं ऐतिहासिक रहस्यों को गहराई से समझने जा रहे हैं। अब इस बात पर गौर कीजिए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक सम्राट बाबर ने इस जगह को देखकर कहा था, हिंद के किलों के बीच एक मोती। जब बाबर जैसा कोई इंसान ऐसी टिप्पणी करे तो आसानी से समझा जा सकता है कि ये जगह अपने समय में भी कितनी असाधारण रही होगी। ये एक कथन ही इस पूरी यात्रा की अहमियत को समझा देता है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर इस अकेली खड़ी पहाड़ी में ऐसा क्या था? बलुआ पत्थर का ये पहाड़ अलग अलग समय के शक्तिशाली सम्राटों और महान संतों दोनों के लिए इतनी अहम और पवित्र जगह कैसे बन गया? चलिए इस किले के विशाल और अभेद्य दरवाजों से होते हुए अंदर का नज़ारा देखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये साफ हो जाएगा कि ये जगह सिर्फ लड़ाइयों का मैदान बिल्कुल नहीं थी। एक ही पठार पर प्राचीन ज्यामिति, पहाड़ों को काटकर बनाई गई विशाल मूर्तियां, रंग बिरंगे महल और एक बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा, ये सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वास्तुकला की इस शानदार शुरुआत को समझने के लिए आइए सबसे पहले पत्थरों में छिपे संगीत की बात करते हैं। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं और कालक्रम को देखें तो पता चलता है कि 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक हर नए साम्राज्य ने ठीक इसी चट्टान पर अपना एक अलग और अमिट भौतिक निशान छोड़ा। एक ही जगह पर समय की इतनी सारी परतें देखना सच में किसी जादू से कम नहीं है। उदाहरण के लिए 8वीं या 9वीं शताब्दी के तेलिका मंदिर को ही ले लीजिए। ये वास्तुकला का एक बेहद दुर्लभ अजूबा है। इसका आधार तो पूरी तरह से उत्तर भारतीय नागर शैली का है, लेकिन इसकी विशाल गुंबद जैसी छत बिल्कुल दक्षिण भारतीय गोपुरम शैली में बनी है। उत्तर और दक्षिण की कला का ऐसा बेहतरीन संगम ऐतिहासिक रूप से बहुत कम देखने को मिलता है। और बात सिर्फ इसकी बनावट की नहीं है, इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका गणित है। इसे 4x6 के ग्रिड पर बनाया गया है और इसमें 1:2, 1:3 और 2:3 जैसे सटीक अनुपातों का इस्तेमाल हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने संगीत के सुरों को सीधे पत्थरों में तराश दिया हो। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश की सेना द्वारा किए गए भारी विनाश के बाद भी ये इमारत किसी तरह खड़ी रही। वहीं पास में ही 11वीं सदी में बना सास बहू का मंदिर भी मौजूद है। ये इस बात का एक और खूबसूरत सबूत है कि आने वाली सदियों में भी इस पहाड़ी पर जटिल धार्मिक वास्तुकला की ये शानदार परंपरा कैसे लगातार चलती रही। अब इस किले के एक और अद्भुत हिस्से की तरफ चलते हैं। चट्टान पर उकेरी गई जैन धर्म की विशाल मूर्तियां, 47 फीट। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी ऊंचाई नहीं है। भगवान पार्श्वनाथ की कमल मुद्रा में बैठी हुई जो विशाल मूर्ति सीधे इस चट्टान को काट कर बनाई गई है, उसकी ऊंचाई पूरे 47 फीट है। आइए बस पल भर के लिए उस विशाल पैमाने और शिल्प कौशल की कल्पना करें। 14वीं और 15वीं सदी में तोमर वंश के राजाओं के समय इन चट्टानों को विशाल मंदिरों में बदलने का एक जबरदस्त अभियान चला। यहाँ पद्मासन और कायोत्सर्ग मुद्राओं में उकेरे गए तीर्थंकरों की इतनी सारी विशाल मूर्तियां हैं जो कहीं और एक साथ देखने को नहीं मिलती। इतिहास से पता चलता है कि 1527 में सम्राट बाबर के आदेश पर इनमें से कई मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में स्थानीय जैन समुदाय ने फिर से पूरी श्रद्धा और लचीलेपन के साथ इनका जीर्णोद्धार किया। इन विशाल मूर्तियों के ठीक ऊपर मौजूद है एक और अजूबा, चित्रित महल। इसे चित मंदिर भी कहा जाता है। लगभग 300 फीट की एक खड़ी ढलान पर खड़ा ये मान मंदिर महल आज भी अपने गुलाबी बलुआ पत्थर और नीले, हरे तथा पीले रंग की चमकदार टाइलों से चमकता है। इन दीवारों पर बत्तखों, हाथियों और केले के पेड़ों के जो बेहद खूबसूरत मोज़ेक बने हैं, वे उस समय की कला की गवाही देते हैं। लेकिन ये महल बाहर से जितना रंगीन है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी भी। इसकी 4 मंजिलों में से 2 जमीन के नीचे हैं, जो बिल्कुल किसी अंधेरी भूल भुलैया जैसी हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी ठोस दीवारों में ध्वनिक पाइप लगे थे, जिससे आर पार बात की जा सकती थी।
एक समय था जब यहाँ महान तानसेन और ध्रुपद संगीत की गूंज होती थी, लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली और मुगल काल में इसके भूमिगत कमरों को एक खौफनाक कालकोठरी और यातनागृह में बदल दिया गया। और इसी महल की उन काल कोठरियों से जुड़ा है हमारे सफर का अगला और बेहद प्रेरणादायक पड़ाव, मुक्तिदाता का तीर्थ। बंदी छोड़ यानी कैदियों को मुक्त करने वाला। ये महान उपाधि सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी को दी गई थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने उन्हें इसी ग्वालियर किले में पूरी तरह अनुचित रूप से कैद कर दिया था। और यहाँ जो हुआ वो किसी भी कहानी से बढ़कर है। जब सम्राट ने ये अजीबोगरीब शर्त रखी कि केवल वही राजा रिहा हो सकते हैं जो गुरुजी का चोगा पकड़कर बाहर आए, तो गुरुजी ने बड़ी ही चतुराई से 52 कलियों वाला एक खास चोगा बनवाया। नतीजा, 52 बंदी राजपूत राजाओं ने उस चोगे को पकड़ा और गुरुजी के साथ शान से आजाद हो गए। करुणा और सूझबूझ के इस एक कदम ने कैद की इस जगह को न्याय और आज़ादी के एक बहुत बड़े प्रतीक में बदल दिया। गुरुजी की उसी बहादुरी को नमन करते हुए 1970 और 80 के दशक में यहाँ चमचमाते सफ़ेद संगमरमर से एक भव्य 6 एकड़ का गुरुद्वारा बनाया गया। खासतौर पर दिवाली के समय, जिसे सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यहाँ भारी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर उभरती है कि ग्वालियर का किला सिर्फ एक सैन्य गढ़ नहीं है, ये भारत की वास्तुकला और अलग अलग धर्मों के एक साथ मिलकर रहने का सबसे बड़ा जीवित प्रमाण है। गणित के सिद्धांतों पर बने हिंदू मंदिर हों, विशाल जैन मूर्तियां हों, कलात्मक राजपूत महल हों या फिर सिखों का पवित्र गुरुद्वारा, ये सब कुछ इसी एक चट्टान पर बड़े ही गर्व से खड़ा है। अब इस शानदार सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। जब हम आज इस सदियों पुराने बलुआ पत्थर को देखते हैं तो क्या लगता है, क्या आने वाले समय में आधुनिक युग भी इस किलों के मोती पर अपने कोई नई विरासत छोड़ेगा, या फिर इतिहास का ये बेमिसाल कैनवास अब पूरी तरह से भर चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर दे।